सूर्य नमस्कार में 12 आसनों को चयनित किया गया है। वो 12 आसन कौन हैं? वो 12 आसन, हर एक आसन हमारे शरीर में कैसे इम्पैक्ट करता है, हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है, हमारे कौन से अंग को प्रभावित करता है और कैसे, बिल्कुल साइंटिफिक वे पर एक वैज्ञानिक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, सूर्य नमस्कार पहला आसन होता है प्रणाम मुद्रा। प्रणाम मुद्रा जब दोस्तों हम दोनों हाथ अपने सीने के पास ले आते हैं, अपने हार्ट के पास ले आते हैं, अपने दिल के पास लाते हैं। और दूसरा जो आसन है हस्त उत्तान आसन। दोस्तों, ये जो शब्द मैं ले रहा हूं नाम, ये संस्कृत में है, ठीक है। हस्त उत्तानासन। दोस्तों, हस्त उत्तानासन जब दोनों हाथों को हम ऊपर ले जाते हैं और श्वास खींचते हुए, यानी इनहेल करते हुए दोनों हाथों को जब ऊपर ले जाते हैं और चेस्ट को तानते हैं, छाती को खींचते हैं, हाथों को खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं जैसे कोई ऊपर से हमारे हाथों को खींच रहा हो और गर्दन आसमान की तरफ। तो दोस्तों, इसमें क्या फर्क आता है? हमारे जो बॉडी तंत्र है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, इससे रिस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है और जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनमें फ्रेश एयर, ऑक्सीजन जाती है। जब हम दोनों हाथों को ऊपर तानते हैं और हमारी छाती ओपन खोलते हैं और सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं, तो उस समय जो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में ले जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है और इस फेफड़ों के द्वारा जो हमारे ब्रैंकियोल्स है, एल्विलाई है, ट्रैकिया है, वहाँ की जो मसल्स हैं दोस्तों, वहाँ की ब्लड वेसल्स से वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचता है। ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन पहुँचता है और ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचने से हमारा नर्वस सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है। दोस्तों, जिन्होंने इस सूर्य नमस्कार की रचना की, उन्होंने बहुत साइंटिफिक वे पर हस्त उत्तानासन को दूसरे नंबर पर रखा है, क्योंकि हस्त उत्तानासन में जैसे ही वो इनहेल करेगा, श्वास भरेगा, तो सबसे पहले हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत है। अब दोस्तों तीसरे आसन पे आते हैं और तीसरा आसन है हस्त पादासन। हस्त मीन्स हाथ, पाद मीन्स पैर। हाथों को लाना है पैरों के पास। दोस्तों, जैसे ही हमारे हाथ ऊपर रहते हैं, दोनों हाथ ऊपर रहते हैं और शरीर खींचा हुआ, हमारी गर्दन आसमान की तरफ, हमारी नजरें आसमान की तरफ, तो उसके बाद तीसरा नंबर है श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैरों को टच करना, हस्त पाद आसन। दोस्तों, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा प्राण, जो हमारे प्राण है, वो सेल्स तक पहुंचते हैं। ब्लड सर्कुलेशन ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हमारे प्राण, ऑक्सीजन, हमारा खाने के जो न्यूट्रिशन है, हमारे जो एंजाइम हार्मोन्स है, वो कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, जिससे हार्ट सभी ऑर्गन्स को स्वस्थ रखते हैं। और दोस्तों, जब हम एक्सहेल करते हुए पाद हस्तासन में आते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में खिंचाव, तनाव क्रिएट होता है और इस खिंचाव तनाव से जब बार बार हम सूर्य नमस्कार करते हैं, बार बार हस्त पादासन करेंगे, तो इस खिंचाव तनाव से हमारे पाचन तंत्र की एनर्जी बढ़ने लगती है। दोस्तों, अगला आसन है अश्व संचलन। अश्व संचलन में सामने देख रहे हैं कि ये पैरों की क्या पोजीशन है, हाथों की क्या पोजीशन है, चेस्ट की क्या पोजीशन है, गर्दन की क्या पोजीशन है। दोस्तों, जो हमारा अश्व संचलन आसन है, चौथा नंबर का, उस स्थिति में खिंचाव होने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे स्वस्थ होते हैं। हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो कमियां हैं, डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं, वहाँ पे भरपूर मात्रा में प्राण ऊर्जा, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड संचार भरपूर मात्रा में और बेहतरीन तरीके से हमारे वहाँ के हार्मोन्स, एंजाइम काम करने लगते हैं।
अश्व संचलन जैसे सामने आप देख रहे हैं, सेम इसी तरह की पोस्चर में आपको जब भी करना है तो सेम इसी पोस्चर में करना है। रॉन्ग पोस्चर बिल्कुल भी नहीं करना। अश्व संचलन में थाई पे पूरा प्रेशर लाना है, हमारे पेरेनियल जो पार्ट है वहाँ पे पूरा प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन लाना है। और हाथों की स्थिति देखिए, चेस्ट की स्थिति देखिए और हमारे गले की स्थिति देखिए। गले को पीछे की तरफ मोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थायराइड ग्लैंड इससे स्टिमुलेट होती है। दोस्तों, अगला है पर्वत आसन। सामने आप देख रहे हैं पर्वत आसन में आर्म्स, लेग्स की मसल्स, पेशियां स्ट्रॉन्ग होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रॉन्ग बनता है, वेरिकोज वेन्स दूर होता है, हमारी भुजाएं हैं, पैर हैं, इनकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, ये मजबूत होती है। हमारा जो रीढ़ की हड्डी है ये मजबूत बनता है, हमारे रीढ़ की हड्डी लचीला बनता है। और जब दोस्तों हमारे रीढ़ की हड्डी, जिस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी जितनी लचीली होगी उसका जो है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र उतना ही बेहतरीन काम करेगा। वेरिकोज वेन्स दूर होता है, यानी हमारे जो नसों में अचानक खिंचाव आ जाता है, दर्द होने लगता है, काफ मसल्स में दर्द, थाई मसल्स में दर्द, ये सब दूर होने लगता है। दोस्तों, अगला आसन है साष्टांग नमस्कार। साष्टांग नमस्कार जैसा आप देख रहे हैं, इसमें थोरैसिक रीजन का विकास होता है, चेस्ट स्ट्रांग होता है, शोल्डर्स और आर्म्स मजबूत बनते हैं। यानी हमारा जो धड़ हिस्सा है छाती का, उसका विकास होता है, उसकी मसल्स में पूरी तरह से जो है एनर्जी आती है। चेस्ट हमारा स्ट्रांग होता है, शोल्डर्स और हमारी भुजाएं मजबूत बनती हैं। शोल्डर्स में जकड़न, भुजाओं में अकड़न, ये सब दूर होता है। थोरैसिक एब्डोमिनल जोन्स को स्वस्थ रखता है साष्टांग नमस्कार। अगला आसन है दोस्तों भुजंग आसन। भुजंग आसन जैसे आप देख रहे हैं, इसमें भुजंग आसन की सबसे पहले आप पोस्चर देखें। बिल्कुल भुजंग आसन में हाथ कहाँ पर हैं, पैरों की क्या पोजीशन है और चेस्ट की क्या पोजीशन है, गर्दन की। थोरैसिक दोस्तों, भुजंग आसन से थोरैसिक एब्डोमेन में गतिशील प्रभाव होने से श्वास के मरीज, गुर्दे की बीमारी, लीवर की अनेक बीमारियां दूर होती हैं। और दोस्तों, लीवर हमारे जो न्यूट्रिशन हैं और केमिकल प्रोसेस के जो तत्व हैं उनको बैलेंस रखता है। ये भुजंग आसन से आपका लीवर हमेशा के लिए बहुत अच्छा और सशक्त बन जाएगा। दोस्तों, यही आसन फिर दोबारा रिपीट होते हैं। और अगला आसन क्या है सामने देख लें, उसके पोस्चर्स गौर से देखते रहें। और फिर अगला आसन क्या है उस पोस्चर को देखें और फिर वही अगला आसन, फिर नेक्स्ट, फिर लास्ट में प्रणाम मुद्रा। दोस्तों, सूर्य नमस्कार से बॉडी और माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है, मेंटल बैलेंस क्रिएट होता है, नेगेटिव इमोशंस हैज रिमूव्ड, सुसाइडल टेंडेंसी हैज रिमूव्ड। नेगेटिव इमोशंस जो हमारे नकारात्मक विचार हैं, हमारे भाव हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और आत्महत्या की जो हमारे अंदर आत्महत्या की जो भाव, हमारे विचार आता है, हमारा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये दूर होता है। दोस्तों, सूर्य नमस्कार एक्सक्रीटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड को प्रभावित करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, इन सभी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। अपने शरीर को वार्म अप सूर्य नमस्कार करने से पहले वार्म अप करें। किस तरह का वार्म अप करें ये वीडियो में आप देख सकते हैं आगे।
उर्वारुकमिव बन्धनात् त्र्यम्बकं यजामहे और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें